मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। आखिर किसानों का जो इंतजार था कि कब उनके खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही बताएंगे कि अगर आपको खाद के लिए 5,000 रुपए की धनराशि नहीं मिली तो क्या करना होगा। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। खाद के लिए आवेदन देना शुरू कीजिए, क्योंकि इसी महीने किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 18वीं किस्त के साथ साथ खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। ये सभी किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिवाली से पहले दिवाली का जो गिफ्ट है, दिवाली का जो तोहफा है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया है। यानी कि दिवाली का बम्पर ऑफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के शुभ अवसर पर किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर की है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया या फिर मैसेज नहीं आया तो क्या करना होगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा, कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके सारा कारोबार हो रहा है। यानी कि पीएम किसान सर्च करेंगे, pmkisan.com पे जाएंगे तो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते ही आपको वहां से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर देनी होगी। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बताएंगे अगर आप ऑनलाइन में सक्षम नहीं है तो ऑफलाइन भी आप सीएससी सेंटर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। आखिर वो दिन किसानों के लिए आ ही गया जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि 4,000 रुपए की धनराशि किसानों को कौन कौन सी योजना का मिलने वाला है, कितने किस्त के पैसे मिलने वाले हैं। जो कि काफी सारे किसान परेशान हैं कि हमारे खाते में 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा नहीं आया, तो हमारे खाते में खाद योजना और बीज योजना के लिए पैसा नहीं आया, या फिर हमारे खाते में अन्य किसी योजना का लाभ नहीं आया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अगले 10 तारीख तक किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं और 19वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। तो जैसा कि आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जो है बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है कि किसानों के बैंक खाते में एक साथ 2 किस्त का पैसा जो है वो अब की बार आने वाला है। यानी कि 18वीं और 19वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में 10 तारीख तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिमला से किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 4,000 रुपए की जो 2 किस्त का पैसा है वो ट्रांसफर करने वाले हैं। तो बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट में जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बैंक खाते में खुशी का पिटारा खोल दिया। और अभी जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तैयारी में लग चुके हैं कि किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर होना शुरू भी हो गया है। तो जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो आवेदन भरना जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। सारी डॉक्यूमेंट, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ट्वीट में संबोधन होकर क्या कहा है। बहुत ही अहम बातें उन्होंने कही है अपने लाइव में संबोधन आके। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किन किसानों को इस बार नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना का लाभ। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर आप इन कैटेगरी के किसान नहीं है, इस मतलब कि जैसा कि बता दें, आप अगर अन्य कैटेगरी के हैं जैसे कि फल सब्जी का धोबी, इस सभी अलग कैटेगरी के किसान हैं, तो ध्यान दीजिए आपको अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ मिलने वाला है सिर्फ वो लाभार्थी पात्र और किसान को मिलने वाला है जो कि खेती कर रहे हैं। अभी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगे। आपको बताना चाहते हैं अगले 10 तारीख तक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगले 10 तारीख तक सभी कैटेगरी के किसानों के खाते में आ जाएंगे। यानी कि पहले जो खेती करते हैं उन्हें मिलेगा, उसके बाद जो है अलग कैटेगरी के भी किसानों के बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या किन किसानों को नहीं मिलेंगे? जिन किसानों ने EKYC नहीं करवाया होगा, जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया होगा, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया होगा, NCPI नहीं करवाया होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अभी तक आवेदन नहीं दिया होगा, तो उन सभी किसानों को बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, काफ़ी सारे किसानों का जो है डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, इसीलिए उनका आवेदन जो है फील्ड होता जा रहा है। अभी मीडिया रिपोर्ट से बताई गई जानकारी है और CSC सेंटर से भी हमने जाके खुद पता किया है कि किसानों का जनसंख्या जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार भी किसानों को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में पैसा आया है, लेकिन इस बार की जो बजट सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। यानी कि 7 ही करोड़ किसानों के बैंक खाते में इस बार पैसा आने वाला है। वो रीज़न ये है कि टाइम पे आवेदन नहीं देने के कारण, ध्यान दीजिए, टाइम पे आवेदन नहीं देने के कारण आवेदन फील्ड हो रहा है, ठीक है, और ना डॉक्यूमेंट सही है, यानी कि ना अपना अकाउंट नंबर देना, ना मोबाइल नंबर अच्छे से देना, तो इस सभी के कारण जो है आप सभी का आवेदन फील्ड हो रहा है। तो जल्दी कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको बस ध्यान देना है। अगर आप आवेदन करते हैं तो ध्यान रहे, पहले आपका भारतीय पात्र किसान होना बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद 1 एकड़ तक ज़मीन होना, ज़मीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, NCPI करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, आवेदन जैसी प्रक्रिया को सही से भरना, सही से डॉक्यूमेंट्स को भरना, यानी कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, EKYC नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अच्छे से भरना होगा। इतना ही नहीं, आपके राज्य में जो लिस्ट आएगी उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीएम किसान योजना का लाभ तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और लिस्ट से भी नाम हटा दिया जाएगा, ताकि अगली किस्त का जो पैसा मिलेगा वो भी आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। ध्यान रहे, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं अपने लाइव संबोधन में, उन्होंने क्या कहा, क्या बड़े ऐलान किए हैं, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में 10,000 रुपये खेती करने के लिए दे रहे हैं, यानी कि किसानों को खेती करने के लिए मदद देने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये जो है वो दे रही है। सालाना 8,000 के साथ साथ 12,000 रुपये की धनराशि आ सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सालाना 16,000 के साथ साथ किसानों को साल में 16,000 तो देंगे ही, और आपको बताना चाहते हैं किसानों को अब से साल में 12,000 रुपये और 16,000 रुपये की दोनों किस्त आने वाली है। कौन कौन सी योजना का पैसा आएगा, क्या किस्त होने वाली, किसानों को कौन कौन सी किस्त मिलने वाली, क्या किसानों को पिछली किस्त की भी धनराशि 10 तारीख तक मिलेगी, ये बड़ी खबर है, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि 2024 किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक फिर से 4,000 रुपये की धनराशि जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो जल्दी से फटाफट से 2 किस्त का आवेदन जो है वो भरना शुरू कर दीजिए।